गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, अभी मॉर्निंग में मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर लिया है और इसकी पीयू की चल रही है क्लास। तो इसको बीच में मैंने कहा एक पीरियड इसका ख़त्म हो गया है, तो मैंने कहा अभी बीच में दवा ले ले, तो मैं इसको दवा दे रही थी। और इस वाली दवा से कल से थोड़ा फ़र्क है इसको, इसकी आइज़ पे। दूसरी वाले से नहीं हो रही थी। हाँ हाँ, हो जाएगा, 1-2 दिन तो लगेंगे ठीक होने में। कल से काफ़ी फ़र्क है। तो इसके कल के इसके क्लास रह गई थी, तो कल का भी इसके मैसेज हैं, वो भी आज ही करवाऊँगी। कल मैंने इसको कोई काम नहीं करने दिया और आज का भी करेगी। तो ये यहाँ पे दवा मैंने इसको दे ली है और ये अपनी क्लास अटेंड कर रही हैं और गौरव प्राप्ति स्कूल गए हैं। और मेरा मॉर्निंग का हो गया है। आज मैं जल्दी उठ गई थी, 5 बजे बजने को 10 मिनट थे तब मैं उठ गई थी। इसके पापा ने जाना था हॉस्पिटल और ये सुबह निकल गए थे, शायद 6 बजे चले गए थे। तो पहले उठे, इनके लिए नहाने के लिए पानी गर्म किया, इनके मतलब अपने कपड़े कुपड़े इनके तैयार किए। फिर उसके बाद ये गए, तो फिर मैंने कहा आप क्या सोना, अब तो फिर सो तो फिर आलस ही आ जाता। तो उसके बाद मैं झाड़ू पोछा पे लग गई थी, थोड़ी देर ऐसे ही फ़ोन पे लगी रही, नाश्ता बनाया बच्चों को, वो स्कूल गई। तो सारा काम हो गया, बस बर्तन धोती हूँ अभी किचन में जाके। और ये कुछ समेटने के लिए हैं कपड़े वपड़े, तो जो ज़रूरी था वो तो हो गया। कपड़े धुल गए, हम नहा गए हैं, प्यू नहीं नहाए अभी। और वो दोनों तो नहा गए थे खुद, कि कपड़े भी धुल गए, पोछा झाड़ू सब हो गया है। बस अभी दूध गर्म हो रहा है और बर्तन धोती हूँ किचन में। और कुछ कुर्सियों में कपड़े वगैरह रखे हुए हैं, तो इनको समेटती हूँ और साथ में इसको भी देखना है। जल्दी लिखो। अब फिर थोड़ी देर बनाती हूँ ब्लॉग, फिर इसके बाद इसको मोबाइल दूँगी। फिर जब इसका हो जाएगा तो फिर ब्लॉग बनाऊँगी। तो ऐसे ही चलता रहता है, क्या करें। और अभी दिखाती हूँ मैं कितने कपड़ों का मतलब ढेर लगा हुआ है, जो कि मैंने समेटने हैं कुर्सियों में। और ये वाली वीडियो है संडे की इवनिंग की। तो संडे के दिन मैं गई थी थ्रेडिंग बनाने के लिए और मेरे साथ गई थी प्राप्ति। तो उसने थोड़ा सा शूट कर लिया था पार्लर में जाके। मैंने कहा था उसको थोड़ा वीडियो बना लेना, लेकिन उसने थोड़ा सा ही बनाई। तो काफ़ी टाइम हो गया था, लगभग 3-3.5 महीने हो गए थे और मैंने अपनी आईब्रो नहीं बनाई थी। तो संडे को गई थी मैं, तो उसी दिन की वीडियो है ये। कल वाली वीडियो में नहीं डाली, वो वीडियो लंबी हो जाती, तो ये क्लिप रह गई थी। तो मैंने सोचा आज की वीडियो में इसको ऐड कर लेती हूँ। और एडिटिंग कर रही हूँ मैं आज, यानी कि ट्यूसडे को मॉर्निंग में वॉइस ओवर कर रही हूँ। बस इतनी ही थोड़ी सी ही उसने वीडियो बनाई। और यहाँ पे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को कहा कि मैंने बहुत सारे कपड़े रखे हुए कुर्सी में, मैं उनको ही यहाँ पे फोल्ड कर रही थी। सारे कपड़े जो धुले हुए कपड़े होते हैं उनको ऐसे ही बच्चे कुर्सी में डाल देते हैं, और जो चादर वगैरह ओढ़ते हैं ना रात को हल्की हल्की सी, तो वो भी यहीं पे रखी रहती हैं। तो बाद में सारे काम निपट जाएं उसके बाद में आराम से समेट लेती हूँ। और जस्ट अभी अभी मैं सो के उठी हूँ मॉर्निंग में, और अभी बल्कि बिस्तर में ही हूँ, तो इसीलिए मेरी आवाज़ ऐसी आ रही होगी अजीब सी। सो के उठी हूँ अभी, और अभी जाके मैंने इसको वीडियो को अपलोड करना है। तो इनको सबको मैं समेट लेती हूँ। ये इतनी बड़ी बड़ी चादर निकाल रखी है, सुबह पीयू को देनी पड़ती है ओढ़ने के लिए। मैं तो नहीं ओढ़ती हूँ, इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है। सितंबर भी जाने वाला है, लेकिन गर्मी तो पूछो ही मत। यहाँ तो रुड़की में बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब लग नहीं रहा कि सितंबर होगा। आजकल तो 2-4 दिन से बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है, उमस सी हो रही है। इसकी हो रही है यहाँ पे पढ़ाई, इसकी क्लास चल रही है। तो ये मैंने यहाँ पे कपड़े फोल्ड कर दिए, और यहाँ पे आपको किचन के साइड में दिख रहा है ना, जैसे अलमारी जैसा,
जहाँ पे पर्दा लगाया हुआ है, तो वहाँ पे बहुत सारा सामान रखा रहता है, जैसे पीयू की बुक्स हो गई, कुछ दवाइयाँ वगैरह, इसके पापा के ऑफिस की फाइल वगैरह, तो बहुत सारा सामान है। और मैं अगर इसको डेली डेली ना समेटूँ ना तो इसका बहुत बुरा हाल हो जाता है। जिसको जो चीज़ चाहिए वो निकाल के फिर वैसे ही नहीं रखता जैसे मैंने रखा है, तो वैसे ही मतलब बिखेर रखा है। तो मैं इनको सारा जितना भी सामान है यहाँ का सारा नीचे रख दूँगी और उसके बाद सफाई करके फिर सही से लगाऊँगी। मतलब कुछ एक भी चीज़ रखने के लिए जगह ही नहीं थी, ऐसे ही बिखेर के ऐसे कुछ भी चीज़ उठाओ कहीं भी फेंक देते हैं बच्चे। तो ये देखिए दिख भी रहा है कैमरे में। एक तो दवाइयाँ इतनी सारी हैं, क्या कहूँ मैं, तो कुछ समझ में नहीं आ रही, इतनी सारी दवाइयाँ हैं। तो यहाँ से मैंने सारा सामान निकाल लिया है, सारा सामान नीचे रख लिया है। और यहाँ पे ऊपर वाले में मैंने एक चुन्नी बिछा रखी है और नीचे वाले में एक पेपर है। तो पेपर पुराना ही बिछाया है मैंने, वो चेंज नहीं किया क्योंकि मेरे घर में नया पेपर नहीं है। और इसमें पीयू की बुक्स हैं तो इसके तो ज़्यादा बिखरा हुआ नहीं रहता है। साइड में उसका स्कूल का बैग है और बुक है, वो तो अपने आप ही सही कर देती है। लेकिन जो और सामान है, किसी को कुछ चीज़ चाहिए तो वो निकाल के फिर वैसे ही कहीं भी फेंक देते हैं, उसी तरह से नहीं रखते जैसे मैं रखती हूँ। तो मतलब ये था कि यहाँ कुछ भी सामान मिलना बहुत मुश्किल था, ऐसे बिखेर रखा था। और मैंने सब नीचे निकाले, देखिए आप, इतनी दवाई मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किसी ने सही कहा कि दवाइयाँ तो अब ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है, तो वही हाल है। पिछले महीने इतने बार डॉक्टर के पास गए, सब एक एक करके सब बीमार हुए थे। और इनमें ज़्यादा दवाइयाँ तभी की हैं पिछली बार की, खांसी जुकाम बुखार। गौरव को पीयू को तो 2-2 बार ले जाना पड़ा डॉक्टर के पास। और इन्हीं की हैं लगभग ज़्यादा दवाइयाँ, इन दोनों की हैं इसमें। तो इनको मैं घर में नहीं रखूँगी, सारी दवाइयाँ फेंक दूँगी। बस जो कल परसों लाई पीयू के लिए और जो इनमें से ज़रूरी है मतलब वो रखूँगी, बाकी मैं सारी फेंक दूँगी। तो जो फेंकनी है मैंने सब अलग रखे हैं। और यहाँ पे कुछ नेल पेंट वगैरह ये भी कुछ ख़राब हो गई थी, सूख गई थी, तो ये मैंने अलग रखी हैं। जो फेंकनी है बेकार सामान सब फेंक दूँगी और जो सही है उनको ऊपर अच्छे से लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने लगा लिया है। इस पे नीचे वाले पे मंदिर है, उसके ऊपर है पीयू की बुक्स, और इस वाले पे बाकी कुछ नहीं, बस मेरा ही है, जैसे नेल पेंट क्रीम वगैरह कंघी जो भी मेरे मेकअप का होता है इस पर वो है। और इस पे है इसके पापा के ऑफिस की फाइल और कुछ यहाँ पे दवाइयाँ, बस इतनी बचाई है मैंने, ये ज़रूरी थी। और बस सही से लगा लिया मैंने इसको। और दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट करके बताना। और जो लोग फर्स्ट बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय बाय।